today we will prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet in case of admission of a new partner. Question is Tarun and Varun are the partners sharing profit in the ratio 4:1. Their balance sheet as at 1st April 2021 is as follows. अब देखो बैलेंस शीट गिवन है as at 1st April 2021 और निखिल इज एडमिटेड और एडजस्टमेंट क्या है, बिल्डिंग्स आर टू बी एप्रिशिएटेड एंड प्लांट एंड मशीनरी is to be depreciated, furniture is valued at, stock is to be reduced to, create provision for doubtful debt, outstanding expenses हैं। और इसके बाद हमें रिवेल्यूशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या करना है, प्रिपेयर रिवेल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ निखिल। अब देखो रिवेल्यूशन में रिवेल्यूशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। सेकंड देखो सेकंड ट्रांजेक्शन के बिल्डिंग्स आर टू बी एप्रिशिएटेड टू, मैंने पहले भी बताया था अगर टू लिखा है या एट लिखा है तो डिफरेंस इन रिवेल्यूशन, डिफरेंस लेना है रिवेल्यूशन में। तो यहां देखिए कि बिल्डिंग जो है एप्रिशिएट का मतलब बढ़ गई है, वैल्यू बढ़ गई है, बिल्डिंग 1 लाख तक हो गई है। पहले बिल्डिंग जो थी 70,000 थी, तो 70,000 थी बुक वैल्यू, रिवाइज वैल्यू होगी 1 लाख और 2 आ रहा है, डिफरेंस लेंगे, इट मीन्स हमें 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो बाय बिल्डिंग 30,000, रिवेल्यूशन में बिल्डिंग की वैल्यू 30,000 से इंक्रीज हो रही है, तो बाय बिल्डिंग 30,000, डेबिट ऑल लॉसेस क्रेडिट ऑल गेन्स। थर्ड इज प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। डेप्रिशिएट का मतलब है उसकी वैल्यू को कम करना है। अब यहां पर देखो क्या गिवन है, यहां पर गिवन है बाय, यहां था 2, बाय मीन्स सेम वैल्यू, बाय मीन्स सेम वैल्यू इन रिवेल्यूशन। अब देखिए जो हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है वो हमें दी हुई है 20,000 की बुक वैल्यू है एंड इट इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, 10% से इसको कम करना है। 10% हो गया इसका 20,000 का 10% हो गया 2,000, यानी बाय लिखा है तो वही वैल्यू लेनी है, सेम वैल्यू। तो डेप्रिसिएशन मीन्स लॉस, तो यहां दिखाएंगे 2 प्लांट एंड मशीनरी 2,000। देन फर्नीचर इज वैल्यूड एट 9,000। अब देखो इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया है एट में क्या लेना है, डिफरेंस। अब फर्नीचर इज वैल्यूड एट 9,000, पहले फर्नीचर 10,000 का था अब 9,000 का हो गया, तो 1,000 का जो लॉस हो रहा है, तो 2 फर्नीचर 1,000। स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू, यहां पर 2 आ गया तो 2 में भी डिफरेंस लेंगे, ये देखो 2 और 8 में डिफरेंस लेना है। स्टॉक जो है 4,000 तक लेके आना है, पहले था 4,200 का, अब इसको रिड्यूस करके 4,000 पे ले आना है। एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो 200 डेबिट में डाल देंगे, टू स्टॉक 200। देन क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। अब 5% डूबने की उम्मीद है। अब बैलेंस शीट में देखिए डेटर्स हैं 6,000, 6,000 में से पहले लग रहा था 200 जो है बैड डेट हो सकते हैं, चांसेस हैं। तो जो परसेंटेज आपने निकालनी है वो ग्रॉस अमाउंट पे निकालनी है। ये ग्रॉस अमाउंट में से जब हम प्रोविजन लेस करते हो नेट अमाउंट आ जाता है, तो परसेंटेज हमेशा ग्रॉस वैल्यू पे निकालेंगे। तो 5% 6,000 का निकाला तो ये आ गया 300। 300 जो है वो चांसेस हैं डूब जाएंगे, लेकिन पहले चांसेस है 200। पहले लग रहा था 200 डूबेंगे, अब लग रहा है 300 डूबेंगे। फर्दर और कितना लॉस हो रहा है 100 का, 200 तो एक्सपेक्टेड था डूबेगा, अब लग रहा है 300 डूबेगा। इट मीन 100 रुपए का जो है और लॉस हो रहा है। तो यहां दिखाएंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 100। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर टू बी रिड्यूस्ड बाय, अब यहां पर आ गया बाय में सेम वैल्यू लेंगे। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लायबिलिटी साइड में है और वो कह रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है रिड्यूस करने हैं, कम करने हैं। इट मींस लायबिलिटी आपकी 500 रुपए से कम हो रही है, 500 रुपए से कम हो रही है तो फायदा हो रहा है, तो बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यहां पे आ गया 30,000 प्लस 500, 30,500, उसमें से माइनस कर देंगे 2,000 प्लस 1,000 प्लस 200 प्लस 100, सो 30,500 माइनस 3,300, तो ये आपका प्रॉफिट आ गया, क्रेडिट साइड बिगर है, प्रॉफिट आ गया 27,200। और ये पुराने पार्टनर्स की रेशियो जो दी हुई है 4:1, तो दैट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स तरुण एंड वरुण इन द रेशियो ऑफ 4:1। तो 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 27,200 इंटू 4/5, दैट कम्स टू 21,760, और 27,200 इंटू 1/5, ये आ गया वरुण का शेयर। दिस इज रिवेल्यूशन अकाउंट। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स तरुण वरुण निखिल, पर्टिकुलर्स तरुण वरुण एंड निखिल।
सबसे पहले हम जो अकाउंट बनाने जा रहे हैं उनके बैलेंसेस चेक कर लेंगे। बैलेंस शीट पे तरुण की कैपिटल और वरुण की 60,000 और 40,000 दी हुई है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में उतार देंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 40,000। वरुण का बैलेंस नहीं होगा क्योंकि इज अ न्यू पार्टनर। फिर हमने डिस्कस किया था कि बैलेंस शीट में से कुछ जनरल रिजर्व होगा, रिजर्व फंड होगा, कोई कंटीजेंसी रिजर्व होगा, कोई वर्कमैन कंपनसेशन फंड होगा, कोई प्रॉफिट एंड लॉस होगा, तो इनको खत्म कर देंगे। हमारे पास गिवन है जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व जो है ये क्रेडिट बैलेंस है और अगर इसकी एंट्री बनानी हो तो उसको डेबिट कर देंगे, खत्म करना है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू तरुण कैपिटल टू वरुण कैपिटल। जो भी बैलेंस शीट से हमें कुछ खत्म करना है तो वो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। सो 20,000 4:1 में आ गया 16,000 4,000। तो यहां पर आ गया जनरल रिजर्व टू तरुण टू वरुण, तो तरुण कैपिटल और वरुण में आ गया बाय जनरल रिजर्व 16,000 4,000। क्योंकि यहां पर देखो जनरल एंट्री में तरुण और वरुण क्रेडिट हो रहे हैं, ये क्रेडिट हमने कर दिया। डेबिट साइड आपकी इधर आ गई और क्रेडिट इधर आ गई, इनको क्रेडिट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका निखिल विल ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल एंड 20,000 एज प्रीमियम। ये गुडविल का केस जो है 2 लग रहा है, जिसके अंदर वो कैपिटल ला रहा है और प्रीमियम लेके आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू निखिल्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 70,000 50,000 कैपिटल 20,000 उसकी प्रीमियम हो गई। और प्रीमियम जो लेके आएगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में। प्रीमियम फॉर गुडविल टू तरुण कैपिटल टू वरुण कैपिटल 20,000। अब इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन है और नथिंग इज मेंशन अबाउट न्यू रेशो, तो सेक्रीफाइसिंग भी वही निकल आएगा। तो दैट इज 2:4:1, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां पर एंट्री हो गई कैश टू निखिल कैपिटल, तो निखिल की कैपिटल में आ गया बाय कैश 50,000। निखिल की कैपिटल देखो जनरल में क्रेडिट हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर दिया। सेकेंड एंट्री में देखो प्रीमियम फॉर गुडविल टू तरुण कैपिटल टू वरुण कैपिटल। अब तरुण और वरुण क्रेडिट हो रहे हैं 16 और 4 से, तो बाय प्रीमियम 16,000 4,000। इनको और एक एंट्री आपकी रिवेलेशन, देखो प्रॉफिट था, या तो आप डायरेक्टली यहां से इसको क्रॉस करके इधर ले जाओ। प्रॉफिट है तो तरुण में ये चला गया और वरुण में चला गया। अगर एंट्री बनानी है तो रिवेलेशन टू तरुण टू वरुण, रिवेलेशन टू तरुण कैपिटल टू वरुण कैपिटल, और तरुण और वरुण क्रेडिट हो रहे हैं तो यहाँ आ गया बाय रिवेलेशन प्रॉफिट आ गया। इनका टोटल कर लेंगे और यहाँ पर कुछ लेस करने वाला नहीं डेबिट में, तो यही बैलेंस आ जाएंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन 1,13,760, 53,440 एंड 50,000। जैसे सिंपल लेजर बैलेंस करते हैं वैसे इनका ये टोटल किया और ये यहां उतार दिए और यही आगे जाके आपके ब्रॉट डाउन बन गए। नेक्स्ट इज देखो कैपिटल में हमने क्या किया, कैपिटल बनाने के लिए सबसे पहले उनके बैलेंसेस डाले पुराने पार्टनर्स के। उसके बाद बैलेंस शीट से अगर कुछ खत्म करने वाला है जैसे जनरल रिजर्व है उसको खत्म कर दिया, तो जनरल रिजर्व जो है क्रेडिट है उसको डेबिट कर दिया। तो जनरल रिजर्व टू तरुण टू वरुण, तो तरुण और वरुण के कैपिटल अकाउंट में बाय में चले गए, क्योंकि ये रिजर्व जो है वो पास्ट प्रॉफिट में से हमने क्रिएट किए हुए पुराने पार्टनर्स में, तो नए वाले का इस पर कोई राइट नहीं है। ये पुराने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 16,000 और 4,000। उसके बाद कितना वो कैश ला रहा है, 50,000 प्लस 20,000 70,000 कैश ला रहा है। कैश टू निखिल्स कैपिटल टू प्रीमियम, निखिल की कैपिटल कितनी है, तो एंट्री होगी कैश टू निखिल कैपिटल, तो निखिल कैपिटल में आएगा बाय कैश 50। सेकेंड प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करो, प्रीमियम टू वरुण, तरुण वरुण क्रेडिट हो रहे हैं, यहाँ आ गया बाय प्रीमियम, तरुण की कैपिटल में बाय प्रीमियम, वरुण की कैपिटल में बाय प्रीमियम 16,000 और 4,000। ठीक है, एक रिवेलेशन हो गया आपका। एंट्री थी रिवेलेशन टू तरुण टू वरुण, तो तरुण और वरुण क्रेडिट हो रहे हैं तो तरुण में लिखो बाय रिवेलेशन, वरुण में लिखो बाय रिवेलेशन। बाय रिवेलेशन ये प्रॉफिट आ गए और हमने क्या किया, इनका टोटल कर दिया और ये बैलेंस कैरी डाउन हो गए और यही आगे ब्रॉट डाउन हो गए। नाउ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इज वेरी इजी। पुरानी बैलेंस शीट देखिए और नई बैलेंस शीट बनाइए। जैसे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट तरुण और वरुण के हैं, अब हमारे पास एक नया पार्टनर आ गया। कौन है हमारे पास नया पार्टनर, नया पार्टनर आ गया निखिल। हम तीनों की कैपिटल दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट तरुण वरुण निखिल, और बैलेंस कौन से उतारेंगे, ये वाले नहीं उतारेंगे, ये ओल्ड है, न्यू जो निकले हैं 1,13,760, 53,440 एंड 50,000। ये यहाँ पर अंदर इनर कॉलम में लिखेंगे और इसका टोटल बाहर लिख देंगे। नेक्स्ट जनरल रिजर्व, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, खत्म हो गया, इसको नहीं दिखाएंगे। इसके बाद हमारे पास आता है क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स है हमारे पास 16,000 के। देखो क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज 16,000। जो कंटेंट जिधर दिया है, लाइबिलिटी में है तो लाइबिलिटी में उतरेगा, अगर एसेट्स में तो एसेट्स में उतरेगा। क्रेडिटर्स हैं 16,000, एज इट इज कॉपी करती है 16,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000 थे और एडजस्टमेंट क्या थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर टू बी रिड्यूस्ड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कम करना है 500 से,
4000 थे, 500 से कम करना है, अब रह गए 3500। तो इन तीनों का टोटल किया तो 2,36,700। एसेट्स में चलते हैं। बिल्डिंग 70 की थी, 30,000 का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख की हो गई। देखिए नीचे लिखा था बिल्डिंग्स आर टू बी एप्रिशिएटेड टू, बिल्डिंग बढ़ा के 1 लाख की हो गई तो 1 लाख दिखा दिया। फिर था प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अब प्लांट और मशीनरी पहले दिए हुए थे 20,000 के, और उसमें 2,000 हमने कम करना है, 2,000 कम किया तो अब रह गया 18,000। थर्ड क्या है, फर्नीचर 10,000 का था, और फर्नीचर अब वैल्यू हो गया 9,000 पे, तो उसकी वैल्यू 9,000 दिखा दी। 10,000 थी, 1,000 का यहाँ लेस हुआ, रिवैल्यूएशन में दिखा है 9,000 रह गई। स्टॉक पहले 42 का था, और अब उसमें लिखा है स्टॉक इज वैल्यूड टू रिड्यूस टू 4,000, अब वो 4,000 का हो गया, और स्टॉक की वैल्यू हमने 4,000 दिखा दी है। डेटर ग्रॉस वैल्यू 6,000 लेस 200 पहले उम्मीद थी डूबने की, ये 100 रुपये और हो गई। इट मीन्स जो 5% आपने निकाला है, 5% इसका 6,000 का हो गया 300, वो 300 लेस कर दो 5,700 हो गया आपके डेटर्स लेस प्रोविजन। प्रोविजन लेस करके दिखाने होते हैं, बाकी बिल्डिंग की वैल्यू, फर्नीचर की वैल्यू, मशीनरी की वैल्यू ये प्लस माइनस करके डायरेक्ट दिखा देते हैं, लेकिन डेटर का शो करना पड़ता है, डेटर ग्रॉस वैल्यू दिस मच माइनस प्रोविजन दिस मच। अब कैश पहले 30,000 था, अब देखो नया पार्टनर 70 लेके आया, 30 पहले था, 70 वो लेके आया, तो 1 लाख हमारी कैश हो गई, और इनका टोटल क्या 2,36,700। सो ये जो जर्नल बनाई है ये हमने वर्किंग नोट में फॉर द कन्वीनियंस, अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाई है ताकि हमें पोस्टिंग में प्रॉब्लम ना हो। बाकी अदरवाइज देर अगर जर्नल नहीं मांगे, नो नीड टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर रिवैल्यूएशन एंड सो ऑन, अगर आप बिना उसके कर सकते हो तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये 2-3 एंट्रीज जो हैं वो ट्रांसफर करने के लिए, ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए करिए वर्किंग नोट के अंदर। तो दिस इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, और रिमेंबर टू और एट में डिफरेंस लेना है रिवैल्यूएशन में, और अगर बाय आएगा तो सेम वैल्यू लेनी है।